दूसरा मैच था हमारा, उसमें हम शायद इंग्लैंड का प्लेयर था, उससे हार गए थे, लेकिन उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस जो थी बहुत ही अच्छी रही और देखने वालों ने हमें बहुत ही इनकरेज किया। और उस समय वहाँ पे जो भी थे प्लेयर बाहर से आए, और रादर यूरोप से बहुत प्लेयर थे, वो सारे अपने वक्त में किसी ज़माने में यूरोपियन चैम्पियन या अपने देश के बड़े बड़े चैम्पियन रह चुके थे। उनके साथ बातें करके और उनका सुन के सब कुछ हमें ये लगा कि अगर इनके साथ पहले मिले होते तो शायद हमारी गेम बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती। मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस हाल में हम बुल्गारिया में खेले, उसके बारे में हम यहाँ बैठ के सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे हमें हवा कोर्ट पे खेलना पड़ा। हवा कोर्ट सिंथेटिक कोर्ट्स होते हैं जो मैंने शायद पहली बार ही देखे थे बुल्गारिया में। जब आप उस पर खेलते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपके पाँव थकते हैं, टांगें थकती हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे हम कभी खेले नहीं थे हवा कोर्ट पे, तो वहाँ पे जब खेला तो कुछ ऐसा लगे कि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है हमारी। तो वो बाद में हमें किसी ने बताया भाई इट वाज बिकॉज ऑफ प्लेइंग ऑन द हवाई कोर्ट्स दैट यू आर फीलिंग मोर टायर्ड। तो ऐसी फैसिलिटीज़ भी हमारी स्टेट में होनी चाहिए ताकि बच्चों को जब ये बाहर जाएं कम्पीट करने के लिए तो वो इन चीज़ों को देख के परेशान ना हो, इन पे खेले हों, इनके ऊपर खेलने की प्रैक्टिस हो, ताकि दे कुड गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड विन मेडल्स फॉर द कंट्री। खेलों के साथ साथ विजय देवान पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आते रहे और इस समय एक सफल बिजनेसमैन हैं। जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए इन्होंने काफी मेहनत की और इस समय भी लगातार उसी राह पर चल रहे हैं। जब मैंने बीएससी की, उसके बाद मैंने डिप्लोमा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया और फिर एलएलबी की। चूँकि फैमिली बिजनेस था तो मैंने ज़्यादा गवर्नमेंट नौकरी की तरफ कोई ध्यान भी नहीं था। तो वैसे भी मैं अपने प्लेयर्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि डोंट बादर अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स। इस वक्त हमारी कंट्री की इकॉनमी बहुत दूर जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ निकले हुए हैं और काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है प्लेयर्स को प्राइवेट सेक्टर में भी। तो इसलिए गेम मत खेलें कि हमें मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट लेनी है। यस, दिस कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर दैट, बट डोंट फुली डिपेंड ऑन दैट। इसलिए भी नहीं खेलें कि मुझे इसके बेस पे गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, लेकिन गेम को गेम समझ के खेलें और गेम में आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आप दूसरा नज़रिया लेके चलेंगे तो जब आपका टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर आप गेम नहीं खेल पाएंगे। Has been quite regular in this game और स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया है। वेटरन्स में he has represented the country also and he has performed very well despite his age and the time that he can spare, he spares for this game. जब जब विजय देवान बैडमिंटन खेलने देश के बाकी हिस्सों और बुल्गारिया गए तो इनके परिवार ने इन्हें भरपूर सहयोग दिया, जिसको ये आज भी भुला नहीं पाते हैं। अपनी कामयाबी का सारा श्रेय विजय देवान अपनी फैमिली को ही देते हैं, जिन्होंने समय समय पर इनकी काफी मदद की और इनका हौसला बढ़ाया। फैमिली स्पोर्ट्स में फुली, मेरी वाइफ भी जो एक अच्छी प्लेयर रही हैं, वो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक प्लेयर रही हैं। तो शी ऑलवेज इनकरेज्ड मी, रादर आई शुड से कि जब मैंने दोबारा गेम शुरू की थी तो इट इज़ बिकॉज ऑफ हर। उसने मुझे इनकरेज किया, भाई आप दोबारा शुरू करो गेम, आपने बंद क्यों कर दी है। तो दूसरी बात यह है कि वो शी टेक्स केयर ऑफ़ हिज फैमिली, घर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर। आई हैव नो बॉदरेशन अबाउट माई फैमिली। अब तो मेरा बड़ा बेटा बड़ा हो गया, उसकी भी कोई बात नहीं, छोटा अभी थोड़ा कम है, बट नो प्रॉब्लम एट दैट फ्रंट एंड माई वाइफ टेक्स फुल केयर ऑफ माई फैमिली।
81 में मेरी शादी हुई। मिस्टर विजय दीवान मेरे हस्बैंड, वो जो पहले भी प्लेयर थे, लेकिन जब शादी हुई तो उन्होंने छोड़ दिया हुआ था। तो फिर थोड़ा सा माहौल घर में ऐसा हुआ, मैंने इनको बोला कि आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो इन्होंने 90s में स्टार्ट किया दोबारा से। पहले ये नेशनल स्टेडियम में जाते थे, स्टेडियम में डेली प्रैक्टिस करनी, फिर वो टूर्नामेंट्स हुए, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पे, इंटर स्टेट लेवल पे, एंड में ये वहाँ सेलेक्ट हुए इंटरनेशनल के लिए। यहाँ पर इनकी सेकंड रैंकिंग थी, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करके ये बुल्गारिया गए। वहाँ इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ये कि JNK की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया, काफ़ी प्राइजेस लिए। मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे एट दिस पॉइंट वी आर इन द ग्राउंड, ही इज़ माई कोच, ही इज़ माई गुरु। इसके बाद हम लोग ऑफिस जाएंगे, ही इज़ माई बॉस एंड आई मस्ट स्टे स्ट्रिक्ट बॉस। तो घर में तो वो काफ़ी कूल माइंडेड है, उनसे सारी बातें हम शेयर कर सकते हैं एंड इज़ वेरी हेल्पिंग ऑल्सो। बचपन तो ही बड़ा तेज और अपने स्पोर्ट्स के दिलचस्पी रखने वाला से शुरू तो अच्छा चलता रहा है। कोई किसी किस्म की कोई ऐसी वैसी आदत नहीं सी बुरी, अच्छा काम करता रहा। स्कूल के भी बड़ा अच्छा चलता रहा है और अपने माँ बाप के नाल भी इसने बड़ा प्यार रखा है। किसी किस्म की कोई इन्हें जिद नहीं की। अपना काम जोड़ा बड़ी अच्छी तरह स्कूल के भी, अपने खेलों के भी और अपने घर के भी, बाहर जिस तरह भी है, बड़ा अच्छा इसने स्पोर्ट्स किया अपना सारा काम। खेलों के अलावा विजय दीवान सामाजिक तौर पर भी लोगों से जुड़े हुए हैं। जितना प्रेम ये लोगों में बांटते हैं, उससे कई गुना अधिक प्यार इन्हें भी दूसरों से मिलता है। खाली समय में संगीत सुनना और फिल्में देखना इनका प्रिय शौक है। इसके अलावा अपनी माता से बातें करके भी इन्हें अच्छा लगता है। अपने स्पेयर टाइम में मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है। मैं म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ और ख़ुद भी म्यूज़िक बजाता हूँ। इसके अलावा मुझे बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक है। मैं अपनी छोटी उम्र से ही काफ़ी अच्छा साहित्य पढ़ता रहा हूँ। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के नावल पढ़ता रहा था। बैडमिंटन के अलावा मैं गोल्फ भी खेलता रहा हूँ और स्नूकर अभी भी बहुत अच्छा खेलता हूँ। इसके अलावा मुझे पिक्चर देखने का बड़ा शौक़ है। मैं अक्सर अपनी फैमिली के साथ पिक्चर देखने जाता हूँ। देवानंद मेरा फेवरेट हीरो है और इसके अलावा फैमिली में बैठ के गप्पे वगैरह मारना, मुझे अपनी मदर के साथ गप्पे मारने का बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो हमें बड़े ज्ञान की बातें बताती हैं। शी इज़ अ वेरी पाइस लेडी और अक्सर हमें जो भी हमें ज्ञान है अपने मिथोलॉजी का, ये सब उन्होंने ही हमें बताया है। तो मुझे म्यूज़िक का शौक है और मैं कैसियो बहुत अच्छा बजाता हूँ। थोड़ा सा आपको बजा के सुनाता हूँ। जम्मू कश्मीर में अब हालांकि हालात सुधर रहे हैं, पर पहले जो हालात थे, जैसी कम फैसिलिटीज थी, उसके बावजूद इस मुकाम तक पहुंचना विजय दीवान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिस पर जम्मू कश्मीर और भारत के हर नागरिक को गर्व होना चाहिए। पिछले 15 साल से जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब रहे। तो उस दौरान डेफिनेटली गेम का स्तर जो था वो भी गिरना लाजमी था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमने अपनी लगन को छोड़ा नहीं और रेगुलरली गेम खेलते रहे।
मेरा ये मैसेज है उन सब नौजवानों के लिए कि आप अपना दिमाग जो है अपनी पॉजिटिव साइड में लगाएं, ताकि आप भी कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। जब तक स्टेमिना और स्पीड साथ देगी तब तक ही आप खेल सकते हो। तो लेट्स होप कि आई कीप ऑन प्लेइंग रेगुलरली कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्गर टाइम। और जब गेम बंद हो जाएगी तो बच्चों को सिखाएंगे, उनको इनकरेज करेंगे, उनको जो कुछ हमने सीखा है ज़िंदगी में उनको सिखाएंगे, ताकि वो भी अपना नाम JNK की बैडमिंटन का नाम भारत के पटल पर लाएँ और भारत के साथ इंटरनेशनल फोरम में जाएं और वहाँ से मेडल जीत के आएँ। तो यही हमारी दुआ है ये उन बच्चों के लिए। तो जब तक सांस तब तक खेलते रहें।